गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, अपन ने कल एलसीएम और एचसीएफ के मेथड 3 तक के कुछ क्वेश्चन देख लिए थे और अपन आज आगे बढ़ते हैं और एक अच्छे लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, उसी मेथड को, जो मेथड अपनी चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने और कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपको अच्छे लेवल तक ले जाने में मदद करेंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो चलिए अपन ये क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको जैसा पहला क्वेश्चन दिख रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 11 अगर घटा दें तो जो प्राप्त संख्या या जो प्राप्त शेषफल है वो 14, 15, 21, 32 में से तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब क्या है, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो दी हुई संख्याओं का अपन लघुत्तम समावर्त अर्थात एलसीएम लेते हैं। तो अपन को जो दी है उनका पहले सबसे छोटी संख्या जो कौन सी है पूछी है, तो अपन सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे अपन किसका, 14, 15, 21, 60 और 32 का। तो 14, 15, 21, 32 और 60, इसका सबसे पहले अपन एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम लिया मैंने, सम संख्या है 2 से काटो, 2 7 14, 15 में नहीं जाएगा भाग, 21 में भाग जाएगा, 32 में जाएगा, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छठी बार, 30 में भाग जाएगा, 2 तिया 6, सॉरी 60 में 2 30 बार, फिर से 2 से 2, जब तक भाग देना है जब तक लास्ट सम संख्या ना कट जाए। 2 से दिया, 7 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं, 21 में नहीं, 16 में जाएगा, 2 8 16, 30 में जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर से 2 से दीजिए, 7 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा, 2 चौक 8 और 15, फिर से 2 से जाएगा, 7, 15, 21, 2 दूनी 4, 15, 1 2 और बचा है तो फिर से दे दीजिए, 15, 21, 2 एकम 2 और 15। अब आपको दिख रहा है कोई भी संख्या सम नहीं बची है तो आप 3 से भाग दीजिए, 7 में नहीं जाएगा 3 का भाग, 3 5 15, 3 7 21, 1 में नहीं जाएगा, 3 5 15। अब आपको जैसा कि दिख रहा है कि 3 से कोई संख्या नहीं कटेगी क्योंकि 7 और 5 भी 2 संख्याएं बची हैं, तो 5 से भाग दीजिए 3 के बाद, 7 में भाग नहीं जाएगा 5 का, 5 एकम 5, 7 में नहीं जाएगा, 5 एकम 5। अब 7 बचा है तो 7 से भाग दे लीजिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है, तो मेरे फैक्टर क्या है, यानी मेरे एलसीएम के फैक्टर क्या आए हैं, 7, 5, 3, 2, 2, 2, 2, 2। ठीक है, तो मैं आपको गुणा कर देता हूं, जो आपका एलसीएम आएगा, तो मेरा एलसीएम कितना निकल के आएगा, गुणा करते हैं, 7 पंजे 35, 35 दिया 105, 105, 105, 210, 210 दुनी 420, 420 दुनी 840, 840 दुना 1680, 1680 और 1680, 1680 कितना हो गया, 80 80 160 और 1600 1600 3200, 3200 और 160 कितना, 3360 हो गया। कितना हो गया, 3360, या आप इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो मेरा एलसीएम कितना आया, 3360 मेरा एलसीएम आया। ठीक है, यानी मेरे संख्याएं कहां तक निकल के आई हैं कि 14, 15, 21, 32 से अगर मैं 60 इन 5 संख्याओं से मैं भाग दूं तो मेरा भाग 3360 में पूरा जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्हीं 5 संख्याओं का कॉमन मल्टीपल मेरा क्या है, 3360। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि पूर्णतः भाग जाना चाहिए, क्वेश्चन ये है कि कौन सी संख्या है जिसमें 11 घटा दूं, क्या घटाना है, 11 घटा दें तब प्राप्त संख्या इनसे भाग जाना चाहिए। तो मुझे यहां तक ये प्राप्त हुआ है कि कौन सी संख्या में पूर्णतः भाग जाएगा, लेकिन मुझे अभी 11 घटाने पर आनी चाहिए। ये संख्या काय पे आनी चाहिए, 11 घटाने पर। तो जैसा कि कल आपको मैंने बताया कि शेष और घटाने पर बोले तो संख्या को जोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ रटना नहीं है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। तो घटाने पर बोला है तो मैं कितना, 11 को जोड़ दूंगा। क्या करना है, मुझे जोड़ देना है। तो 0 और 1 0, 6 और 1 7, 3 का 3, 3 का 3, तो कितना आया मेरा 3371। यानी 3371 वो संख्या होगी जिसमें से मैं अगर 11 घटाऊं तो जो शेष संख्या होगी वो कैसे 14, 15, 21, 32, 60 से पूरी तरह विभाजित होगी। क्यों, 3371 में से 11 घटाइए तो मुझे 3360 होगा, बचेगा। 3360
इन संख्याओं का एलसीएम है तो 3360 में तो पूरा भाग जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा 3371। क्या है 3371। आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें यदि 9 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी? तो छोटी से छोटी पूछी है तो आपको वही एलसीएम लेना है। तो मैं पहले एलसीएम लेता हूं, 24, 32, 36 और 54। इन संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो 2 से भाग दिया मैंने, 24 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 32 में 16 बार, 36 में 18 बार और 54 में 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 7 14। ठीक है, अब फिर से 2 से भाग दीजिए, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 27 में नहीं जाएगा क्योंकि 27 विषम संख्या है। फिर से 2 से भाग देना है, 2 3 6, 2 4 8, 9 में नहीं जाएगा, 27 में नहीं जाएगा। फिर से 2 से देना है क्योंकि अभी 4 सम बचा है, 3 2 दूनी 4, 9, 27 में नहीं जाएगा। 2 से फिर से देना है, 3 में भाग नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 9 में नहीं जाएगा और 27 में नहीं जाएगा। अब सारी सम संख्याएं कट चुकी हैं, विषम संख्याएं बाकी बची हुई हैं, तो विषम संख्या में भाग देते हैं। 3 का भाग 3 एकम 3, 1 में नहीं जाएगा, 3 3 9, 3 आम 27। फिर से 3 से जाएगा, 1 1, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 बचा है लास्ट, तो 3 से फिर से दे दीजिए, 1 1 1। यानी मेरा जो संख्याओं के गुणनखंड है वो क्या है? 3 3 3 2 2 2 2 2। ठीक है, मैं इनका गुणा करके एलसीएम निकाल लेते हैं अपन। तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या निकल के आएगा? 3 3 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, 54 दूना 108, 108 108, 216, 216 216, 432, 432 432, 864। कितना निकला मेरा? 864। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि 864 में पूरी तरह भाग जाना चाहिए। क्वेश्चन ये बोला है कि ये जो 864 है मेरा 9 जोड़ने के बाद प्राप्त होना चाहिए। कितना जोड़ने के बाद? 9 जोड़ने के बाद, क्योंकि मुझे जो संख्या आएगी उसमें अगर 9 जोड़े तब जाके जो संख्या आए मेरी तब पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। तो मुझे ये संख्या काय के बाद आनी चाहिए? 9 जोड़ने के बाद आनी चाहिए। तो मैं ऐसी कौन सी संख्या लूं? तो आपको जैसा कि मैंने बताया था कि शेषफल और घटाने पर पूछे तो आपको जोड़ना है, लेकिन जोड़ने पर पूछे तो आपको संख्या को घटाना पड़ेगा। क्या करना है? घटाना पड़ेगा। तो मैं इसमें से क्या माइनस कर देता हूं? 9 माइनस कर देता हूं। हालांकि भले ही जोड़ने पर बोला है लेकिन अपन को घटाना है। क्यों घटाना है ये अभी समझाता हूं। 14 में से 9 गया 5, ये 5 बचा और ये 8। क्या संख्या निकल के आई मेरी? 855। क्या निकल के आई? 855। अब ध्यान दीजिए, 855 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना प्राप्त होगा मुझे? 864। कितना प्राप्त होगा? 864। जो 864 इन संख्याओं का क्या है? एलसीएम है। तो 864 में तो इन संख्याओं का भाग जाएगा कि नहीं? तो फिर मैं इसमें क्या करूंगा? 855 में 9 जोड़ूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 855 आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन के अनुसार 855 है, क्योंकि 855 में 9 जोड़ेंगे तब जाके 864 प्राप्त होगा, और 864 इन संख्याओं का एलसीएम है तो उन संख्या में तो भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो आपका आंसर है 855। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जैसे 3 5 6 8 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। क्या बोला है? अपन को 2 शेष भी बचाना है और संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त भी करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन? पहले क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व करते हैं कि 2 शेष बचे। तो मैंने बताया छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो संख्याओं का क्या एलसीएम लेना है। तो अब एलसीएम मैं आपको लेकर नहीं, डायरेक्ट एलसीएम निकालूंगा मैं कि जो भी संख्या है उनका एलसीएम कैसे। तो मैं आपको कल बता चुका हूं 3 5 6 8 12 का एलसीएम मैं डायरेक्ट ले सकता हूं। कैसे लूंगा? कल बताया था 12 से भाग दीजिए, 12 का मल्टीपल देखिए, 12 को आगे बढ़ाइए, सबसे बड़ी संख्या को आगे बढ़ाएं और पीछे वाली संख्याओं का उसमें भाग दें। जिसमें भाग चला गया वो अपना क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो सबसे बड़ी संख्या मुझे 12 दिख रही है तो 12 को आगे बढ़ाते हैं। 12 एकम 12, इन 3 चारों का भाग जा सकता है क्या? 3 का जाएगा, 6 का जाएगा, 5 8 का नहीं जाएगा। 12 दूनी 24 जाएगा क्या? 8 का जाएगा, 6 का जाएगा, 3 का जाएगा, लेकिन 5 का भाग नहीं जाएगा 24 में। तो 12 3 36, 5 का नहीं जाएगा। 12 चौक 48, 5 का नहीं जाएगा। 12 पंजे 60,
12 पंजे 60, 12 का जाएगा, 6 का जाएगा, 5 का जाएगा, 3 का जाएगा, लेकिन 8 का भाग 60 में नहीं जाता। तो नेक्स्ट संख्या 12 छंग 72, 5 का भाग नहीं जाएगा। 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 5 का नहीं जाएगा। 12 अट्ठे 96, 96 में भी 5 का नहीं जाता है। 12 9 108, 108 में भी 5 का नहीं जाएगा। तो 12 ढाई 120, 12 ढाई 120, तो 120 में 5 का भी जाएगा, 5 का भाग जाएगा, 8 का भी जाएगा 120 में, 6 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा 120। 120 मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि दो शेष बचाना है। तो मैंने आपको बताया था कि शेष बचाए घटाए तो दो शेष कब बचेगा, जब संख्या इससे 2 अधिक होगी तो उसमें से अपन भाग देंगे तो 120 तक भाग जाएगा, जो भी बचेगा वो शेष फल बचेगा। तो मेरी संख्या क्या हो गई 120 प्लस 2 कर दूं मैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 122। लेकिन आंसर कहां तक आएगा, दो शेष बचे यहीं तक। लेकिन अभी ध्यान दें स्टूडेंट, अपन को 13 से संख्या पूर्णतः विभक्त करानी है। कितने से, 13 से। तो मैं देखता हूं कि 122 13 से विभक्त होती है क्या। 122 में आप 13 का भाग दीजिए तो 13 9 में 117 और 13 ढाई 130, 122 कहीं नहीं आता है। तो अपन क्या करना पड़ेगा, तो आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं क्या करना है। मैंने आपको कल बताया था कि यदि मैं संख्याओं का एलसीएम लेता हूं तो वो संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होता है। एलसीएम संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होता है क्योंकि वो सबसे छोटा मल्टीपल होता है। तो यानी अगर मैं एलसीएम को भी आगे बढ़ाऊं, क्या कह रहा हूं ध्यान दें, अगर मैं एलसीएम को भी आगे बढ़ाऊं तो जो संख्या एलसीएम से कटती जाएगी वो इन संख्याओं से कटेगी कि नहीं कटेगी, बिल्कुल कटेगी, क्योंकि एलसीएम इन संख्याओं का मल्टीपल है और एलसीएम का मल्टीपल इन संख्याओं का बड़ा मल्टीपल होता जाएगा। क्या होता जाएगा, बड़ा मल्टीपल। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैंने लिया 3 और 4 का एलसीएम जो लिया मैंने 12 आता है। 3 और 4 का एलसीएम कितना, 12। तो मैं 12 को जितना आगे बढ़ाऊंगा, 12 से जो जो संख्या कटेगी वो 3 और 4 से अपने आप कटती जाएगी। कैसे, 12 दूनी 24, 3 और 8 4 से कटेगी, 12 दिया 36, 3 और 4 से कटेगी, 12 चौक 48, 3 और 4 से कटेगी। आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैं 120 को आगे बढ़ाऊंगा तो वो संख्याएं 3 5 6 8 12 से अपने आप कटती जाएगी। आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं। तो मैं इसे यहाँ क्या करता हूं, मैं 120 का कोई मल्टीपल ले लेता हूं या 120 का किसी संख्या में गुणा करता हूं और उसमें 2 जोड़ दूं, तब जाके मुझे वो संख्या 13 से विभक्त होगी और उसमें कितना शेष बच जाएगा, 2 शेष बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 में जोड़ रहा हूं। तो मैं इसका एक मल्टीपल x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, x, कि मैं 120 का एक x की जगह कोई संख्या है उससे गुणा करूं और 2 जोड़ दूं, तब जाके वो संख्या 13 से विभक्त हो जाएगी। तो मुझे निकालना है कि x की जगह कौन सी संख्या आ सकती है। तो ये मुझे 13 से विभक्त करवानी है। ये संख्या कितने से विभक्त करवाऊं मैं, 13 से। ये सिर्फ भाग नहीं देना है, सिर्फ मैंने लिखा है कि 13 से मुझे विभक्त करवानी है। तो ठीक है, तो इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि 120 का पारा पढ़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो 13 का भाग दिया तो 13 9 117, कितने तक भाग गया, 9 तक भाग गया है। 13 9 117, 120 में भाग दिया है मैंने तो 13 9 117 तक भाग गया। तो 120 में से 117 गया तो कितना बचा मेरे पास, 3 बचा। कितना बचा, 3। और x का मल्टीपल है मेरा और प्लस इसमें मुझे 2 करना है क्योंकि मुझे बाद में 2 शेष बचाना है। क्या बचाना है, 2 शेष बचाना है। तो मैंने ये क्यों किया है, क्योंकि मैं 120 को आगे बढ़ाऊं और उसमें 2 जोड़ूं तो 13 से विभक्त हो जाए। इससे अच्छा मैं भाग दे लेता हूं, 117 तक भाग जा रहा है तो मेरा कितना बचा, 3। तो अब मैं 3 को आगे बढ़ाता हूं और उसमें 2 जोड़ता जाऊंगा, जिस संख्या में भाग जाएगा वो अपनी आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 x की जगह मैं क्या रख सकता हूं, मान लिया मैंने x की जगह 1 रखा, तो 1 रखा तो 3 एकम 3 और 2 5, 13 से विभक्त नहीं होता है 5। x बराबर मैंने 2 रखा, x बराबर 2 रखा तो 3 दूना होगा 6 और 6 और 2 कितना आएगा, 8। 8 भी 13 से विभाजित नहीं होता है। x बराबर मैंने 3 रखा, तो 3 रखा तो 3 तरफ 9, 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 13 से विभक्त नहीं होता है। x बराबर मैंने 4 रखा, तो 4 रखे 3 चौक 12 और 2 14, 14 13 से विभक्त नहीं होता है। x बराबर मैंने 5 रखा, तो 3 5 15, 15 2 17, 13 से विभाजित नहीं होगा। x बराबर मैंने 6 रखा, तो 3 6 18 और 2 20 होगा, 20 13 से विभाजित नहीं होता है। x बराबर मैंने 7 रखा, तो 30 7 21, 21 और 2 23, 23 13 से विभाजित नहीं होता है। x बराबर मैंने 8 रखा, तो 3 8 24 और 2 26,
3 8 24 और 2 26, यानी मैं x का मान कितना रख सकता हूँ, 8 रख सकता हूँ, तो उसमें जोड़ 2 जोड़ दूं तो मेरा कितना आएगा, 26 आएगा, जो 13 से विभाजित होता है, यानी x का कौन सा मान सही रहेगा, 8 सही रहेगा। क्या रहेगा सही, 8 सही रहेगा। ये कैलकुलेशन मैंने छोटी करने के लिए 3x लिया है जो शेषफल बचा है मुझे, लेकिन मुझे x बराबर 8 यहाँ तो मैंने सिर्फ x का मान ज्ञात करने के लिए लिखा है, लेकिन मुझे x बराबर 8 यहाँ रखना है। कहाँ रखना है, 120 के मल्टीपल में रखना है, क्योंकि एलसीएम 120 है ना कि 3, ठीक है। तो 120 के मल्टीपल में रख दूंगा मैं x बराबर 8, तो 120 इंटू 8 और मैं 2 जोड़ दूं तो संख्या 13 से विभक्त हो जाएगी, और इन संख्याओं को मैं भाग दूंगा तो मुझे 2 शेषफल प्राप्त होगा। तो करते हैं इसको, 12 8 96 होता है, और एक ये 0 960 प्लस 2 कर दूं मैं तो कितना आ जाएगा मेरा 962, कितना आएगा 962, यानी 962 वो संख्या होगी जिसमें मैं अगर इन संख्याओं का भाग दूंगा तो मुझे 2 शेषफल प्राप्त होगा और 13 से पूर्णतः विभक्त होगी। किस प्रकार कि देखो 120 का एक मल्टीपल 960 होगा, तो 120 से 960 डिवाइड है तो इन संख्याओं से अपने आप हो जाएगा, और 2 जोड़ूंगा तो 262, तो 962 में भाग देने पर 960 तक गया, 2 शेषफल प्राप्त हो गया, और ये संख्या 13 से भी पूर्णतः विभाजित है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ना आए तो एक बार वीडियो को और देखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 962। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20 तथा 25 शेष बचना चाहिए। कल मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा करवा चुका हूं, लेकिन वहां क्या था, छोटी से छोटी संख्या पूछी, लेकिन अब यहाँ पर मुझे 5 अंकों की आएगी। वो छोटी से छोटी संख्या कितनी अंकों की होगी, 5 अंकों की, ठीक है। तो अलग अलग शेष बच रहा है अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर। कल बताया था मैंने आपको एक क्वेश्चन कि अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर अलग अलग शेष बचे तो अपन उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं, बताया था। तो चलिए वही फिर से करते हैं कि 20 से भाग दें तो मेरा 15 शेष आए, 25 से भाग दें तो मेरा 20 शेष आए, और 30 से भाग दें तो मेरा 25 शेष आए। तो इन तीनों का अपन डिफरेंस देखेंगे तो तीनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 5 5, तीनों का डिफरेंस क्या आएगा, 5 आ रहा है, मतलब समान डिफरेंस आ रहा है। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या देखनी है, तो छोटी से छोटी देखनी है तो संख्याओं का मुझे एलसीएम तो लेना पड़ेगा। तो मैं एलसीएम निकालूंगा संख्याओं का, किस किस संख्या से मुझे भाग देना है, 20 से देना है, 25 से देना है और 30 से देना है। तो एलसीएम निकालूं इनका तो मैं डायरेक्ट निकालता हूं, 30 को मैं आगे बढ़ाता हूं, तो 30 एकम 30, 25 और 20 का भाग दीजिए पीछे से, अगर गया तो एलसीएम हो जाएगा। 30 में नहीं जाएगा, 30 दूनी 60, 25 का, और 25 का भाग नहीं जाता 60 में, 20 का जाएगा। 30 दिया 90, 25 का भाग नहीं जाता 90 में। 30 चौक 120, 120 में भी 25 का भाग नहीं जाता है। 30 पंजे 150, 30 पंजे कितना 150, 25 का भाग जाएगा, लेकिन अब कितने का भाग नहीं जाएगा, 20 का भाग नहीं जाएगा। 30 को आगे बढ़ाएं, 30 छंग 18 यानी 180, तो 180 में भी 25 का भाग नहीं जाएगा। 30 को और आगे बढ़ाया 210 में 25 का भाग जाएगा क्या, देखिए 25 का भाग नहीं जाएगा। 30 को और आगे बढ़ाइए, 3 8 24 240 में 25 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 30 को और आगे बढ़ाया मैंने, 3 आम 27 यानी 270, तो 270 में भी 25 का भाग नहीं जाता, तो 30 ढाई 300, कितना 30 ढाई 300, 300 में भाग गया, 25 का भी भाग चला जाएगा 12 बार और 20 का भाग चला जाएगा 15 बार। तो एलसीएम मेरा क्या हो गया, 300 हो गया। क्या हो गया एलसीएम, 300। ऐसे आप फटाफट एलसीएम निकालें, ऐसे करके नहीं देखना है हर बार अपन को, ये अपना टाइम बचाएगा। तो 300 मेरा एलसीएम आया। अब मुझे करना क्या है, संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए, वो छोटी से छोटी संख्या है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो वही पढ़ा है आपने, 4 जीरो लगा दीजिए एक करके। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10,000 होगी। इसमें से मैंने अगर एक कम भी किया तो वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी 9,999, ठीक है। यानी 5 अंकों की जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, सबसे छोटी ये होगी। लेकिन मुझे करना क्या है, वो इन संख्याओं से डिवाइड होनी चाहिए, 20, 25 और 30 से। तो 10,000 तो अपना आंसर नहीं होगा, तो 10,000 से ऊपर आएगा। कैसे आएगा, तो देखो मेरा एलसीएम कितना आया, तो मैंने अभी एलसीएम का अगर मैं
आगे बढ़ाऊंगा तो इन संख्याओं से तो अपने आप विभाजित होगा, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। क्यों? क्योंकि इन संख्याओं का ही कॉमन मल्टीपल क्या है? 300 है। तो 300 इन संख्याओं से विभाजित होगा और जो संख्या 300 से विभाजित होगी वो इन संख्याओं से अपने आप विभाजित हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, मुझे 1000 10,000 में 300 का भाग दे देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे संख्या 5 अंकों की चाहिए। ठीक है, तो मैंने 300 का भाग लगाया, तो 300 का भाग लगाया, 1000 में 3 तिया 9, 3 का गुणा करूंगा तो 300 तिया कितना हो जाएगा? 900। मेरा कितना बचा? 0 0 1 100 बचा। एक और उतार दिया मैंने 0, तो 1000 फिर से हो गया। 3 बार फिर गया मेरा भाग 900, कितना बच गया मेरे पास? 100 बच गया। कितना बच गया? 100 बच गया। अब मुझे मेरे पास उतारने के लिए कोई भी संख्या नहीं है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, अब मैं 300 का 100 में भाग दूंगा तो जाएगा तो नहीं, तो मुझे 100 में कितना और जोड़ना पड़ेगा? 300 का भाग चला जाए तो 100 का मैं कितना और जोड़ दूं? मैं 200 और जोड़ दूं। कितना जोड़ दूं मैं? 100 में 200 और जोड़ दूं तो ये संख्या कितनी? 300 हो जाएगी। 100 कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और 300 का भाग 300 में एक बार चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? तो मुझे कितना और जोड़ना पड़ेगा? 200 जोड़ना पड़ेगा। तो संख्या मेरी 200 अगर और अधिक होती तो 300 का भाग लग जाता। तो मेरी संख्या कौन सी बनेगी? 10,000 प्लस करना पड़ेगा मुझे 200। कितना करना पड़ेगा? 200। ये ऐसे समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो जो भी शेष फल बचा है आप इसमें से घटा दीजिए, 300 में से माइनस कर दीजिए 100। कितना माइनस करना है? 100 माइनस कर दो तो मेरा कितना आ जाएगा? 200। यानी मुझे संख्या में 200 और जोड़ना है, तो मेरी संख्या कितनी बनेगी? 10,200। क्या संख्या बनेगी मेरी? 10,200। यानी 10,200 वो संख्या है मेरी जो 20, 25 और 30 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्यों? क्योंकि ये 300 से पूर्णतः विभक्त है, इसलिए इनसे तो अपने आप होगी। लेकिन मुझे संख्या में 15, 20 और 25 शेष बचाना है, तो मैं अपन ने इनका डिफरेंस लिया तो कितना आया डिफरेंस? 5 डिफरेंस आया है। तो मैंने बताया था कल आपको, अलग अलग डिफरेंस बचे तो शेष को घटा दिया जाता है। क्या करना है? घटा दिया। तो मैं इसमें से 5 माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? 10,195। क्या होगा? 10,195। अब देखिए, ये संख्या 5 अंकों की है और 5 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है जो 20, 25 और 30 से भाग लगाने पर क्रमशः कितना? 15, 20 और 25 शेष फल छोड़ देगी। आप इसमें भाग देकर देख सकते हैं कितना कितना शेष फल बचा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपना ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन है, 10,195। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। 36,010 दिया है मुझे। 36,010 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ है? ध्यान रखें, क्या करनी है? जोड़नी है। जो प्राप्त संख्या 72, 90 और 120 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कौन सी? 72, 90 और 120 से। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं। अब मुझे कोई अंकों की संख्या नहीं है, डायरेक्ट मुझे 5 अंकों की संख्या दे ही दी 36,010 और इसमें मुझे न्यूनतम संख्या जोड़नी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इन संख्याओं का न्यूनतम पूछा है अपन से। क्या पूछा है? न्यूनतम अर्थात छोटी से छोटी, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 72, 90, 120 का एलसीएम लेना है। अब मैं तो इनका एलसीएम ले दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ा आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं सन 120 को आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, 120 को आगे बढ़ाता हूं तो 120 का मेरा डायरेक्ट एलसीएम आ रहा है 720। कितना एलसीएम आ रहा है? 720। क्यों? क्योंकि 12 क्षण 72 कितनी बार भाग जाएगा? 6 बार जाएगा। यानी 106 से गुणा करूंगा तो 720 होगा। जो 90 से भी डिवाइड है, 9 8 72 और 72 से 10 बार डिवाइड होगा कि नहीं होगा? आपका मेरा मतलब एलसीएम कितना आ रहा है? इतना आएगा। और इससे भी छोटा कोई एलसीएम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इससे छोटा एलसीएम मेरा कौन सा आएगा? 360 आ सकता है। ध्यान दें आप, कितना आएगा? 360। तो 120 से भी डिवाइड है 12 3 36, 9 से भी डिवाइड है 9 4 36 और 72 पंजे होता है 360। कितना होगा? 360। कैसे? क्योंकि 72 ढाई 720, तो 10 का आधा दिया 5 बार, तो 72 पंजे 720 का आधा कितना हो जाएगा? 360। समझ में आया? 360 क्या होगा? एलसीएम। या फिर आप ऐसे निकाल के देख सकते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट एलसीएम लिख देता हूं कि मेरा डायरेक्ट एलसीएम कितना आ गया? 360 मेरा एलसीएम है। क्या है मेरा एलसीएम? 360। आप ऐसे निकाल के देख लीजिए, गुणनखंड करके गुणा करके, तो 360 मेरा एलसीएम होगा। ठीक है, तो 360 मेरा एलसीएम है, मतलब 360 से जो संख्या कटेगी वो इन संख्याओं से ऑलरेडी कट जाएगी। तो देखना कौन सी है? मुझे 36,010 में ले जाना है। तो 36,010 में मैं क्या कर देता हूं? एलसीएम का भाग दे देता हूं। तो 36,010 में कोई एक ऐसी संख्या छोटी से छोटी जोड़नी है
जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इनका अलग अलग भाग ना देना पड़े, इसलिए अपन इसका एलसीएम निकाल लेते हैं कि जो संख्या एलसीएम से कटेगी वो इन संख्याओं से अपने आप कट जाएगी, तो उसका अलग अलग भाग मुझे संख्याओं का नहीं देना पड़ेगा। तो 36,010 में मैंने 360 का भाग दिया, तो आपको दिख रहा है 360 है और ये 36,010 है, यानी मैं इसका भाग देता हूं तो 360 एकम 360, जीरो बच गया, एक उतार लिया, एक में भाग नहीं जाएगा तो जीरो उतार लिया, जीरो फिर से ये आ गया, 360 का 10 में भाग नहीं जाएगा तो एक और जीरो आ जाएगा, 100 का गुणा 360 से करूंगा तो 36,000 तक तो जाएगा। अब मुझे 360 में का 10 में भाग देना है, तो भाग तो नहीं जाएगा, तो मैं 10 में कितना और जोड़ दूं कि 360 का भाग पूरी तरह चला जाए। अब यहाँ ही बताया मैंने 360 का मुझे 10 में भाग देना है, तो मुझे 10 में कितना और जोड़ना पड़ेगा कि 360 का भाग पूरा चला जाए। या तो ऐसे करो, आपको दिख रहा होगा 350 और जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 350, तब संख्या मेरी 360 बनेगी। कितनी बनेगी? 360। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 310 मैं माइनस कर दूं 10, तो मेरी कितनी आ जाएगी? 350। अर्थात मुझे 350 और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 360 का पूरी तरह भाग जाएगा, और 360 का पूरी तरह भाग गया तो 72, 90, 120 का अपने आप भाग चला जाएगा। मतलब मुझे इन संख्याओं से भाग देने पर 36,010 में कितना और जोड़ना पड़ेगा? 350 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 350, जो आपका क्या है? आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अपन मेथड 4 नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक अपन ने देखा कि छोटी से छोटी संख्या निकालने का तरीका। अब अपन निकालते हैं बड़ी से बड़ी संख्या। मैंने आपको बड़ी से बड़ी में, आपको याद हो तो बताया था स्टार्ट में, बेसिक में, बड़ी से बड़ी निकाली जाती है HCF में। काय में? HCF में। आपसे अधिकतम पूछे, मैक्सिमम संख्या पूछे या बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, आप संख्याओं का क्या निकालोगे? महत्तम समावर्त। क्यों? क्योंकि महत्तम समावर्त का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड। ठीक है, तो कहीं भी आपको बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या दिखे तो आप संख्याओं का HCF निकालोगे। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 147, 168, 210 तथा 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। अब क्या करना है? मतलब इन संख्याओं का एक ऐसा बड़ा गुणनखंड होना चाहिए, वो बड़ा सा बड़ा गुणनखंड जो जिसका इन चारों में भाग चले जाए। तो अपन ने बड़े से बड़े गुणनखंड के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं? संख्याओं का HCF निकालते हैं। तो अपन इन चारों संख्याओं को क्या करेंगे? HCF निकालते हैं। तो मेरा सब HCF निकालने का क्या तरीका बताया? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को उठाइए। सबसे छोटी संख्या क्या है? 147, और 147 का भाग देना है उससे बड़ी संख्या में। तो उससे बड़ी संख्या क्या है? 168। क्या है? 168, 168। ठीक है, 168 में मैं भाग देता हूं, जब तक देना है जब तक शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए, तो भाग देता हूं। देखिए, भाग 147 का आपका पढ़ा नहीं आता है, 14 का भाग दीजिए 16, तो 14 एकम 14, एक बार गया। लेकिन भाग 147 का देना है, तो 147 एकम 147, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 4 गया 2, कितना प्राप्त हुआ मुझे? 21 शेषफल प्राप्त हुआ। अब 147 का 21 में भाग तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे अपन? 21 का भाग दे दो 147 में। काय में? 147 में। 147 में 21 का भाग देते हैं, तो इधर से मैंने 2 का भाग दिया, 2 7 14, 7 बार गया। इधर का भी देखते हैं, 1 7 7, 7 बार जा रहा है दोनों संख्याओं का भाग, और पूरी संख्या कट भी रही तो कितने बार जाएगा भाग? 7 बार। 7 का गुणा करके देख लीजिए, 147 आ रहा है क्या? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, गया 0 प्राप्त हो गया मुझे। शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0। तो किस संख्या से भाग गया अपना? 21 से भाग गया है। किस संख्या से? 21 से मेरा भाग गया है, जिसमें मुझे 0 प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों संख्याओं का HCF तो मुझे 21 आ गया, लेकिन मुझे और आगे संख्या भी दी गई है। तो नेक्स्ट संख्या को मैं भाग देंगे 21 का, क्योंकि लास्ट डिवाइडर मेरा 21 है। तो 21 का भाग दिया मैंने नेक्स्ट संख्या में 210 में, तो आपको दिख रहा है 21 का भाग 10 बार चला जाएगा 210 में, तो यहाँ 0 प्राप्त हो गया। किससे भाग गया है? 21 से गया है 0 प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट संख्या है मेरी 315, तो 315 में फिर दीजिए 21 का भाग। 21 का भाग दिया मैंने 31 में, तो 21 एकम 21, 31 में से 21 गया तो मुझे 10 प्राप्त हुआ शेषफल। अब मैंने संख्या उतारी 5, तो कितना हो गया? 105। तो 21 का भाग दीजिए 105 में, तो 21 पंजे कितना? 105। शेषफल कितना आया? 0। तो मुझे लास्ट डिवाइडर क्या है जिसने सब संख्याओं को डिवाइड किया है? तो 21। तो मेरा HCF कितना आया? 21 आया। कितना आया?
21 आया। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इसी मेथड का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 307 और 330 को भाग करने पर या विभक्त करने पर क्रमशः मुझे 3 और 7 शेष बचना चाहिए। क्या है क्वेश्चन? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसका मैं 307 और 330 में भाग दूं तो मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए? शेषफल 3 और 7। तो शेषफल प्राप्त करने के लिए एचसीएफ में एक अच्छी बात ये होती है कि या तो आपको चाहे एक शेष दिया हो चाहे अलग अलग शेष दिया हो, उन सबके लिए रूल एक ही होता है। क्या रूल है कि जो भी मुझे शेषफल प्राप्त दिया गया है उसे मैं संख्या में से घटा देता हूं। क्या करता हूं? संख्या में से घटा देता हूं। तो 307 का भाग दूं तो मुझे 3 शेषफल मिले, 303 का भाग दूं तो मुझे 7 शेषफल बचे। जो भी शेषफल है वो मैं इस संख्या में से माइनस कर दूंगा। ध्यान रहे यहाँ पर अगर एक संख्या में भी शेष दिया होता कि एक ही कॉमन शेष दिया होता तो मैं उस कॉमन को भी इसमें तीन दोनों में से घटाकर ही लिखता। क्या लिखता? घटा कर लिखता। अलग अलग शेष दिया है तो भी घटाना है, एक ही शेष दिया है तो भी घटाना है। तो मेरा क्या आएगा? 307 में से 3 गया 304, 303 में से 7 गया 303 में से 330 है, 330 में से 7 गया तो मेरा बचेगा 323। क्या संख्या मेरे को प्राप्त हुई? 304 और 323। ठीक है, तो आपको करना क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 3 और 7 से छोड़े। तो अब आपको एचसीएफ निकालना है इन दोनों संख्याओं का। आएगा इन दोनों संख्याओं का जो माइनस शेषफल को माइनस करने के बाद प्राप्त हुई है। जो भी अपना एचसीएफ होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इनका एचसीएफ निकालते हैं। 304 का भाग देते हैं 323 में। छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। 304 एकम 304, 13 में से 4 गया 9, ये 1 हो गया हासिल जाके, यहाँ 19 बच गया। कितना? 19 प्राप्त हुआ। अब 304 का भाग 19 में तो जाएगा नहीं, तो 19 का भाग दे दो 304 में। 304 में दिया 19 एकम 19, 30 में से 19 गया 11 बचा और 4 उतार लिया। तो आपको 19 का पहाड़ा आना चाहिए। तो 19 पंजे 95 और 19 छगे होता है मेरा 114। कितना? 19 छगे 114। तो जीरो शेषफल किस संख्या से भाग देने पर प्राप्त हुआ है? 19 से। और दो ही संख्या है, आगे कोई संख्या भी नहीं है। तो मेरा एचसीएफ लास्ट डिवाइडर क्या हो जाएगा? महत्तम समावर्त हो जाएगा 19। यानी मेरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 19। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त करें। तो सॉरी वह संख्या 4 अंकों की जो इन 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो। लेकिन कंडीशन दी गई है मुझे कौन सी? 4 अंकों की और बड़ी से बड़ी संख्या दे दी है। तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना, कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या में अगर अंकों वाली संख्या पूछे, क्या पूछे? अंकों वाली। जैसे मुझे 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, तो आपको करना क्या है? इन संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा। पहले क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। क्योंकि मुझे इन संख्याओं से अलग अलग भाग ना देना पड़े इसलिए मैं इनका कॉमन एलसीएम निकाल लेता हूं। बताया था जो संख्या एलसीएम से कटेगी वो इन संख्याओं से अपने आप कट जाएगी। और बड़ी से बड़ी कितने अंकों की? 5 अंकों की। तो सबसे पहले मुझे इन संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ध्यान रहे एचसीएफ नहीं निकालूंगा क्योंकि मुझे कंडीशन अंकों में दिया है। तो अंकों में कंडीशन दी है तो मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो मैं निकालता हूं 12, 15, 18, 27 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं। 2 का भाग दिया 2 छक्की 12, 15 में भाग नहीं जाएगा, 2 नाम 18, 27 में भी भाग नहीं जाएगा। फिर से देते हैं, 2 तिया 6, 15 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा और 27 में भी नहीं जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि एक भी सम संख्या नहीं बची जो 2 से कट जाए। 3 से कटेगी। अब 3 का भाग देंगे 2 के बाद, तो 3 एकम 3, 3 5 15, 3 नाम 3 3 9, 3 नाम 27। फिर से 3 का देंगे, 5 में नहीं जाएगा, 1 3 3 9। अभी लास्ट 3 और बचा है तो 3 से फिर से दीजिए, 3 एकम 3। आप संख्या 5 बची है तो सिर्फ 5 से ही कटेगा 5। ठीक है, तो मेरे क्या फैक्टर आए निकल के? गुणन एलसीएम के क्या गुणनखंड आए? 5 3 3 3 2 2। ठीक है, तो मैं इनका गुणा करके एलसीएम निकाल लेता हूं। एलसीएम मेरा क्या निकल के आएगा? 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135, 135 135 270, 270 270 540। आपको बड़ा समझ में आया होगा। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 45 तिया 135, 135 135 270, 270 270 540। मेरा एलसीएम कितना निकल के आया?
540 मेरा एलसीएम निकल के आया। यानी मैं एलसीएम क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे इन संख्याओं से विभक्त करना है, तो मुझे इनसे अलग अलग भाग ना देना पड़े, मैंने इसलिए इनका कॉमन एलसीएम निकाल लिया है कि मैं एलसीएम का भाग दूंगा। एलसीएम का भाग अगर जाएगा तो इन संख्याओं का ऑलरेडी भाग चला जाएगा। तो मैं इसका क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की आपको बड़ी संख्या पता होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। यही होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। ठीक है, 999 अपनी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन मुझे किससे डिवाइड करना है, इनसे डिवाइड करना है। तो इनका एलसीएम क्या आया 540, 540 का भाग दे देते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। तो 540 का मैंने भाग दिया, तो 540 का 999 में भाग दिया, 5 दूनी 10, 9 से ज्यादा हो जाएगा तो भाग जाएगा एक भाग। 540 एकम 540, घटाया 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 459 मुझे संख्या प्राप्त हुई। तो अब नेक्स्ट संख्या क्या उतारूंगा, 1 और 9 बचा है। ठीक है, अब मुझे भाग देना है 540 का 45 99। तो 5 का भाग देकर देते हैं, 5 नंबर 45 पूरा जा रहा है, लेकिन 40 नंबर 360 99 से ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, देखो 54 का भाग देकर देखता हूं मैं एक बार। 54 ढाई 54 अट्ठे कितना हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड, 5 का ही भाग देके देख लीजिए, 5 नाम 45 ज्यादा हो रहा है, तो 5 अट्ठे 40, 8 बार अपन भाग देते हैं, 8 बार दिया तो 0 का 8 का गुणा 0 से किया तो 0, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 पंजे 40, 40 और 3 43। कितना प्राप्त होगा मुझे शेषफल, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया, सॉरी 5 में से 3 गया 2 और 4 में से 4 गया 0। शेषफल कितना प्राप्त होगा मुझे 279 मुझे शेषफल प्राप्त हुआ। अच्छा स्टूडेंट एक चीज बताइए मुझे, मैं 540 का भाग दिया मैंने इन संख्याओं में, तो मुझे शेषफल मिला 279। यदि संख्या में 279 ज्यादा ना होता तो शेषफल नहीं बचता। क्या बोला है मैंने, यदि इस 999 में 279 ज्यादा ना होता तो शेषफल नहीं बचता, यानी 279 ज्यादा है वही तो एक्स्ट्रा निकल गया है। तो मुझे इस 279 शेष को अगर मैं हटा दूं तो जो भी संख्या आएगी वो 540 से पूर्ति विभाजित हो जाएगी। कहां तक हो जाएगी, यहां तक, क्योंकि 279 नहीं बचेगा तो शेषफल क्या आएगा 0, और 0 शेषफल कब आता है, जब संख्या में पूर्णतः भाग चला जाता है। तो मेरा इस संख्या में भाग देने पर कितना ज्यादा निकल रहा है 279, तो मैं 279 को कम कर दूं, तो 279 को मैंने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से घटा दिया, तो मुझे संख्या क्या प्राप्त हुई 0, 2, 7 और 9। क्या प्राप्त हुई 9720। यानी 9720 में अगर मैं 540 का भाग दूं तो पूरा जाएगा, लेकिन 9999 में 279 ज्यादा था इसलिए भाग नहीं जा रहा है, 9720 तक तो पूरा जाएगा भाग। तो वो संख्या कौन सी होगी 9720। आई होप आपको अच्छे समझ में आया, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तो चलिए स्टूडेंट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में मुझे 3 शेष बचना चाहिए। अब मुझे अंकों वाली संख्या भी दी गई है और भाग भी देना है और 3 शेष भी बचाना है। कितना शेष बचाना है 3 शेष बचाना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अंकों वाली संख्या दी है और भाग देना है, तो मैंने अभी आपको बताया संख्याओं का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं संख्याओं का एलसीएम अब डायरेक्ट ले लेता हूं। मुझे संख्याओं पर किन संख्याओं का एलसीएम चाहिए 6, 9, 12 का एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए 6, 9, 12 का एलसीएम। तो अपन डायरेक्ट ले सकते हैं। 12 को आगे बढ़ाइए, पीछे से भाग दीजिए, 12 एकम 12, 9 का भाग नहीं जाएगा, 12 दूनी 24, 9 का भाग नहीं जाएगा, 12 तिया 36, 9 चौक 36 और 6 का भी जाएगा, 6 36। तो एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा 36 मेरा एलसीएम आ गया। कितना आ गया 36। यानी मैं 36 से जिस संख्या को काटूंगा, 36 से जो संख्या कट जाएगी वो 6, 9, 12 से अपने आप कट जाएगी। ठीक है, तो 3 अंकों वाली संख्या लेनी है मुझे, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो कौन सी होगी 999, 999। कौन सी संख्या आएगी 999। तो 999 क्या वो संख्या होगी जो 6, 9, 12 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता, क्यों 6 सम संख्या है, 12 भी सम संख्या है और किसी सम संख्या से विषम संख्या कभी नहीं कटती है। ठीक है, तो मैं इसमें से कौन सी संख्या निकालूंगा जो 36 से विभाजित हो। 36 से विभाजित होगी तो वो 6, 9, 12 से अपने आप विभाजित होगी।
तो मैं 999 में देख लेता हूँ 36 से भाग लेने पर कहां तक भाग जा रहा है और कितना शेषफल एक्स्ट्रा निकल रहा है। उस एक्स्ट्रा शेषफल को मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो 36 का मेरा भाग जाएगा। तो 36 से मैंने भाग दिया, 36 दूनी 72, 36 दिया 108, तो 2 बार भाग जा रहा है, 36 दूनी 72, कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 7 गया 2, मेरे पास 27 शेषफल प्राप्त हुआ। एक 9 और बचा है, उसको भी मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ। 36 का फिर भाग दिया, 3 नाम 27, 3 का भाग देकर देखते हैं, 3 नाम 27, 9 बार जा रहा है, लेकिन 6 नाम 54, 9 से ज्यादा हो रहा है, तो कितनी बार भाग देंगे, 5 बार भाग देकर देखिए। तो 5 बार मैंने भाग दिया, 5 छके 30, सॉरी 8 बार भाग देकर दीजिए, 8 बार भाग दिया, 8 छंग 48, हासिल 4, 8 दिया 24, 24 और 4 28, ये भी देखो ज्यादा हो रहा है, तो भाग दीजिए आप 7 बार, कितनी बार, 7 बार भाग दीजिए, 7 छंग 42, हासिल 4, 7 दिया 21, 21 और 4 25, देखो कितना शेषफल ज्यादा आ रहा है। 9 में से 2 गया 7, 7 में से 5 गया 2, 27 मेरा शेषफल ज्यादा आ रहा है। कितना शेषफल एक्स्ट्रा निकल रहा है, 27 शेषफल एक्स्ट्रा निकल रहा है 999, यानी ये 27 नहीं होता तो मेरा 0 शेषफल प्राप्त होता, और 0 शेषफल प्राप्त होता तो 36 का भाग पूरा जाता। तो मुझे कितना कम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, 27 कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 27 एक्स्ट्रा हो रहा है 36 का भाग देने पर। तो संख्या कौन सी होगी, संख्या होगी मेरी 999 में से मैं 27 को माइनस कर दूं, तो संख्या मुझे क्या प्राप्त हो जाएगी, संख्या मेरी निकलेगी 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 9 का 9, 972 वो संख्या है जिसे मैं 6, 9, 12 से भाग दूं तो पूरी तरह विभाजित होगी। 3 अंकों की भी है, कितने अंकों की, 3 अंकों की, तो ये 3 अंकों की है, लेकिन ध्यान रहे मुझे प्रत्येक दशा में 3 शेष भी बचाना है। कितना शेष बचाना है, 3, तो मैंने बताया शेष बचे उसको जोड़ दो, तो शेष बचा है तो उस शेष को मैं क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो शेष को मैंने जोड़ा तो संख्या कितनी होगी, 975, अर्थात मैं जब 975 में भाग दूंगा 6, 9, 15 मतलब 36 जो एलसीएम है 36 का भाग दूंगा तो 972 तक जाएगा और शेषफल कितना छोड़ देगा, 3, जो उसने बोला है 3 शेषफल बचे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका ऑप्शन है 975, ऑप्शन नंबर डी को सही कर लें, 975। चलिए स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 187, 233 और 279 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ध्यान रहे प्रत्येक दशा में समान शेष बचना है, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। तो समान शेष बचाना है, अब समान शेष बचाना है तो क्या करेंगे अपन, तो अब अपन समान शेष बचाने के लिए पहले मैं संख्या लिखता हूं। मैंने मान लिया ये जो मुझे 187 दी है ये ए संख्या है, ये बी है और ये सी है, क्या है मेरी ए बी सी में मैंने ये संख्या मान ली। तो मुझे समान शेष बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, समान शेष। तो समान शेष कैसे बचेंगे, मैं इन तीनों का डिफरेंस देखूंगा आपस में, इन तीनों संख्याओं का आपस में डिफरेंस देखूंगा। क्या करूंगा, तीनों संख्याओं का आपस में डिफरेंस देखूंगा। तो तीनों संख्याओं का डिफरेंस देखते हैं, पहले कर लेता हूं मैं a माइनस बी। याद रहे कोई माइनस में संख्या नहीं आएगी, सिर्फ मुझे डिफरेंस देखना है, कोई मैं संख्या को माइनस में नहीं बचाऊंगा, ठीक है। a माइनस बी, फिर कर दीजिए a माइनस बी, अगर a छोटा है तो b माइनस ए कर दो, कोई दिक्कत नहीं, b माइनस ए, फिर कर दो आप c माइनस ए, c माइनस बी और फिर कर दो c माइनस ए, वही हो गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, ठीक है। क्या किया है मैंने, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। ये मुझे माइनस में नहीं चाहिए, सिर्फ मैं इसका डिफरेंस देख रहा हूं, मैं संख्या को घटा नहीं रहा हूं, ध्यान रखें, ठीक है। तो संख्या मेरी क्या आएगी, 233, बी का मान 233 में से मुझे घटाना है 187, इन दोनों का अंतर, फिर देखना है मुझे 279 और 233 का डिफरेंस, फिर देखना है मुझे 279 और 187 का डिफरेंस। तो आपको देखना है कितना कितना डिफरेंस बच रहा है। तो 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा, ये 2 हो गया, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा 0, 46 प्राप्त हुआ। अब संख्या है मेरी 279 में से घटाना है, 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा और 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा। नेक्स्ट है 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा और 1 में से 1 गया 0, यानी मेरी संख्या क्या पे क्या आई, 46, 46, 92। क्या संख्या है, 46, 46, 92। अब आपको करना क्या है, जो भी मेरा डिफरेंस आया है इनका आप HCF निकालोगे। क्या निकालोगे, HCF, क्योंकि संख्या मुझे बड़ी से बड़ी दी और अंकों में भी नहीं है, तो HCF निकालोगे। क्या निकालना है,
HCF। जो भी आपका HCF होगा वो उसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका 46 का 46 में भाग दूंगा, एक बार जाएगा 46 से ही जाएगा। तो 46 का नेक्स्ट संख्या में डायरेक्ट भाग दे देता हूँ। 46 का बड़ी संख्या में भाग दिया, 46 दूनी 92। कितनी बार गया, 2 बार भाग गया, 0 से फल प्राप्त हो गया मुझे। तो मेरा लास्ट डिवाइडर क्या है जिससे 0 प्राप्त हुआ, 46 से। तो मेरा HCF हो जाएगा 46 और यही 46 आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल भी क्वेश्चन है। तो चलिए अपन नेक्स्ट मेथड देखते हैं और उसमें क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड देखते हैं जिसमें मैंने कुछ लेवल के अच्छे क्वेश्चन भी लिए गए हैं जो आपको एसएससी में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समावर्त 3 तथा लघुत्तम समावर्त 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। क्या करना है इसमें, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है। व्युत्क्रम का योग निकालना है। तो आप व्युत्क्रम तो समझते होंगे, किसी भी संख्या को अगर मैं उल्टा कर दूं तो उसका व्युत्क्रम हो जाती है। जैसे x है तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। जो भी x y z जो भी संख्या है, 7 है तो 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/7, 1/7। तो ये संख्या का व्युत्क्रम होता है। तो चलिए मुझे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मुझे दिया गया है दो संख्याओं का योग 36 है, योग 36 है। तो मैं मान लेता हूं मेरी दो संख्याएं x और y दो संख्या है जो मुझे उनका योगफल दिया गया है 36। कितना दिया गया है, 36। x और y का योगफल 36 है, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हुआ। इनका महत्तम समावर्त 3, HCF मुझे दिया गया है कितना, 3, और LCM दिया गया है कितना, 105। यहाँ आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि मेरी संख्याएं HCF 3 है तो वो 3 के मल्टीपल में होंगी। कितने के मल्टीपल में होंगी, 3 के मल्टीपल में होंगी। तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है मुझसे कि इन संख्याओं के मैं व्युत्क्रमों का योग कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि दो संख्याओं की बात हो, दो संख्याएं दी हुई हो, LCM हो, HCF हो, तो अपन एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। फर्स्ट मेथड वाला आपको याद हो, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। लगा सकते हैं अपन, पहली संख्या x मानी है, दूसरी संख्या y मानी है, तो इसमें अपन इसको रख देंगे। LCM है मेरा 105, HCF है 3, और दो संख्याओं का गुणनफल तो नहीं पता, योगफल दिया है, तो गुणनफल की जगह मैं x और y ही रखा रहने देता हूँ, x और y रख दिया मैंने। तो मेरा x और y का गुणनफल कितना आया, इधर कर लेता हूँ। x और y का गुणनफल आएगा मेरा 3 5 15, 1 0, 3 एकम 3 और 1, सॉरी 3 एकम 3, कितना 3 एकम 3। तो मेरा गुणनफल कितना आया, x इंटू y का गुणनफल मेरा कितना आया, 315। अब मुझे संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा है। क्या पूछा है, व्युत्क्रमों का योग। तो मैं यहाँ व्युत्क्रमों का योग निकालता हूँ, व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रम क्या होंगे, व्युत्क्रमों का योग। तो दोनों के पहले व्युत्क्रम निकालो। x पहली संख्या है तो इसका व्युत्क्रम x 1/x, y दूसरी संख्या है तो इसका अपोजिट व्युत्क्रम 1/y। इसको व्युत्क्रमों का योग दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा एलसीएम क्या आ जाएगा, x और y के रूप में है, तो x y मेरा एलसीएम होगा। क्या होगा, x y। x का भाग x से दिया, y बच गया, y का गुणा 1 से करेंगे तो y प्लस y का भाग y में दिया, एक बार गया, x बचा, x का गुणा 1 से करेंगे तो x क्या आया मेरा, y प्लस एक्स अपॉन x इंटू वाई। तो देखो x प्लस वाई करूं या y प्लस एक्स करूं, योग हो रहा है तो दोनों का योग मुझे कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। बटे x इंटू वाई की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 315 आई है। कितनी, 315। अब ये संख्या को मैं काट देता हूं, कितने से कट जाएगी, 4 से नहीं कटेगी, 9 से, 3 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 9 से काट के देखता हूं, 9 चौक 36, 4 बार 9 से इसमें भाग दिया, 9 3 27, 31 में से 27 गया, 4 बचा, 45 हो गया, 9 पंजे 45। तो मेरा कितना आया, 4/35 मेरे व्युत्क्रम का योग आया, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, गो। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन मुझे दिया गया है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त छड़ों की संख्या कितनी होगी।
मतलब समझे आप क्या है? मतलब मुझे 4 छड़ें दी गई हैं, जिसमें एक छड़ मुझे 78 सेंटीमीटर की है, दूसरी 104 की, तीसरी 117 सेंटीमीटर और चौथी 169 की। इन चारों में से मुझे बराबर बराबर सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं? बराबर बराबर लेंथ अर्थात लंबाई के मुझे टुकड़े करने हैं। तो ऐसे कितने टुकड़े बन सकते हैं? तो वो बराबर अधिकतम लंबाई क्या होगी जो मैं बड़े से बड़े टुकड़े में चारों को काट सकूं? तो अधिकतम दिया हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था मेथड सेकंड में कि अधिकतम मतलब होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब एचसीएफ। क्या निकालना है मुझे? इनका एचसीएफ, जो मुझे इनका एक बड़ा टुकड़े की लंबाई निकालना है। तो मैं इनके एक बड़े टुकड़े की लंबाई निकाल लेता हूं। उस बड़े टुकड़े में से कितने 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 टुकड़े निकलेंगे, इसमें से उन सारे टुकड़ों को जोड़कर जो भी टुकड़ों की संख्या होगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं इनका एचसीएफ निकालूंगा। क्या निकालना है मेरे को? एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको? 78। तो 78 का भाग दो उससे बड़ी संख्या 104 में। 104 में भाग दिया तो 78 एकम 78, एक बार जाएगा। 14 में से 8 गया 6, 10 ये हो गया 9, 9 में से 7 गया 2, कितना बचेगा? 26। अब 78 का भाग 26 में नहीं जाएगा, तो 26 का भाग दे दो 78 में। 26 का भाग दिया, 2 का भाग दो 7 में, 2 तिया 6, 3 बार जा रहा है, तो 3 छंग 18, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 बच गया। काय से भाग गया है? 26 से गया। अब 26 से नेक्स्ट संख्या में भाग देना है। नेक्स्ट संख्या है अपनी कौन सी? 117। 117 का 17 में दिया 26 का भाग, 26 कितनी बार जाएगा? तो देखो 25 का पहाड़ा आता है आपको, तो उसमें एक एक प्लस करना चाहना। 25 चौक 100 होता है, तो 26 चौक कितना हो जाएगा? 4 बढ़ा लो 104। 25 पंजे 125 होता है, तो 26 चौक पंजे कितना हो जाएगा? 5 बढ़ा लो 125 और 5 130। तो भाग कितनी बार जा रहा है? 4 बार आ रहा है, यानी 26 चौक 104, 4 बार भाग गया 104। 7 में से 4 गया 3, 11 में से 10 गया 1, कितना बचेगा? 13 मुझे शेषफल प्राप्त बचा। अब 13 में तो जाएगा नहीं 26 का भाग, तो 13 का दे दो 26 में। 13 दूनी 26 गया भाग, कैसे गया है? 13 से गया है। अब 13 से नेक्स्ट संख्या में भाग दो 169 में। तो 169 में मैंने 13 से भाग दिया, तो 13 एकम 13, कितना बचा? 3, 9 उतार लिया, 13 तिया 39, गया भाग पूरी तरह से। एचसीएफ क्या निकल के आया मेरा? एचसीएफ आया मेरा 13। मतलब इन चारों संख्याओं का मैक्सिमम गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? 13, जो चारों को काट दे। तो मतलब एक बड़े टुकड़े की लंबाई कितनी होगी मेरी? 13 सेंटीमीटर का एक बड़ा टुकड़ा होगा। कितना सेंटीमीटर का होगा? यानी अधिकतम लंबाई का टुकड़ा होगा, लंबाई का टुकड़ा जो होगा वो कितनी सेंटीमीटर का होगा? 13 सेंटीमीटर का होगा। यानी मैं इनमें से 13 सेंटीमीटर के कितने कितने टुकड़े निकाल सकता हूं, वो सारे टुकड़ों की मुझे योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखता हूं मैं। सबसे छोटी छड़ है 78 सेंटीमीटर की, तो 13 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े निकलेंगे? 13 का भाग लगा देता हूं। दूसरी छड़ है 104 सेंटीमीटर की, जिसमें से 13 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े निकलेंगे? तीसरी छड़ है 117 सेंटीमीटर की, देखता हूं 13 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े निकलेंगे। चौथी छड़ है 169 सेंटीमीटर की, इसमें भी देखता हूं 13 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े निकलेंगे। तो इसमें से मैं टुकड़े निकालता हूं, तो इनमें सबको प्लस कर देते हैं, क्योंकि जितने भी टुकड़े निकलेंगे सबका योग ही पूछा है अपन से। तो 13 का भाग दिया, 13 छंग 78, यानी 78 सेंटीमीटर लंबी छड़ में से 13 सेंटीमीटर के कितने छड़ें निकलेंगी? 6 टुकड़े निकलेंगे। एक छड़ में से 13 सेंटीमीटर के 6 टुकड़े यहाँ निकले। 13 अट्ठे 104, 104 सेंटीमीटर लंबी छड़ में से 13 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े निकले? 8 निकले। 117 सेंटीमीटर वाली छड़ में से 13 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े निकलेंगे? 13 9 में 117, 9 टुकड़े निकलेंगे। और 169 सेंटीमीटर जो सबसे लंबी छड़ है, उसमें से 13 सेंटीमीटर कितने टुकड़े निकलेंगे? तो 13 एकम 13, 3 बच गया, 13 तिया 39, 13 टुकड़े निकलेंगे। तो अधिकतम मैक्सिमम सभी टुकड़ों की संख्या कितनी है, सबको आपको जोड़ना है। तो जोड़ो 13 और 9 कितना हुआ? 22, 22 और 8 कितना हुआ? 30, 30 और 6 कितना हुआ? 36, यानी सब कितने टुकड़े होंगे? सभी टुकड़ों का योग क्या होगा? 36 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होती हैं, और यदि वे घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी, यानी एक साथ बजेंगी। तो हर एक घंटी 1 घंटे 2 सेकंड बाद बजती है, दूसरी 4 सेकंड बाद, तीसरी 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतर में बजती रहती है। तो एक साथ 30 मिनट में कितनी, टोटल 30 मिनट दिया गया है, तो 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजी होंगी ये आपको निकालना है।
तो ये घंटियां एक साथ कब बजेंगी, तो इनका सबसे पहले मुझे एक कॉमन एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, घंटियों वाले क्वेश्चन में कभी भी आए आपको एलसीएम ही निकालना है। तो एलसीएम निकाला मैंने, 2 4 6 8 10 और 12, इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 2 से भाग दिया, 2 3 2 दूनी 4 2 6 6 2 चौका 8 2 पंजे 10 2 छक्के 12, फिर से 2 से दिया, 2 एकम 2, 3 में नहीं जाएगा, 2 दूनी 4 5 2 3 6, फिर से जाएगा 2 में, 1 1 3 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2 5 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा। अब 3 से भाग दीजिए, 1 1 3 एकम 3 1 5 में नहीं जाएगा, ये 3 एकम 3। अब 5 से दीजिए, 1 1 1 1 5 एकम 5 5 एकम 5, क्या फैक्टर आए अपने 5 3 2 2 2, तो इनका गुणा कीजिए, 5 ये 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120, यानी मेरा कितना सेकंड में दिए गए हैं सारे के सारे, तो मेरा एलसीएम भी सेकंड में आएगा। कितना सेकंड, 120 सेकंड हुआ। तो 120 सेकंड हुआ तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 120 सेकंड मुझे मिनट में निकालना है। क्यों, क्योंकि मुझे 30 मिनट में दिया गया, तो 120 सेकंड कितने मिनट की बराबर होंगी, 2 मिनट की बराबर होंगी। जहां आपको पता है 60 का भाग दे दीजिए सेकंड में, तो 60 सेकंड का 1 मिनट, तो 120 सेकंड के 2 मिनट, तो 2 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30 मिनट टोटल टाइम है। और एक बार 2 मिनट में बजती हैं एक साथ, एक बार एक साथ कब बजती हैं, 2 मिनट में बजती हैं सारी की सारी घंटियां। तो 2 का भाग दिया मैंने, तो कितनी बार जाएगा, 15 बार। कितनी बार जाएगा, 15 बार, यानी 15 बार घंटियां बजेंगी। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रहे कि यहां से जो घंटियों की काउंटिंग स्टार्ट होती है कि कितनी बार बजी, वो एक बार बजने के बाद काउंटिंग स्टार्ट होती है। फिर से बता रहा हूं, कितनी बार, जब एक बार घंटी बज चुकी होती है उसके बाद से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो पहली वाली घंटी जो बजी है वो इसमें नहीं आएगा, तो वो अपन को अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो 15 + 1 जो पहली बार बजी थी, टोटल कितनी बार बजेंगी, 16 बार घंटी बजेगी। कितनी बार, 16 बार घंटी बजेगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो एसएससी लेवल के क्वेश्चन है। हालांकि ये भी एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लेवल है, तो आप इसको समझें। क्वेश्चन है, मान लीजिए 6 अंकों की एक ऐसी न्यूनतम संख्या है n, 6 अंकों की कोई सबसे छोटी न्यूनतम, मतलब सबसे छोटी से छोटी n एक संख्या है जिसे 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है। तो वो संख्या जो होगी n, उसके अंकों का योग पूछा है आपसे कि n के अंकों का योग क्या है। तो चलिए आप सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले न्यूनतम संख्या पूछी है आपसे कि छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या, तो आपको दी हुई संख्याओं का क्या लेना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेना है मुझे 4 6 10 15 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा, मैं डायरेक्ट 15 का पाड़ा पढ़ देता हूँ, बड़ी संख्या का पीछे से भाग देते हैं। 15 एकम 15 नहीं जाएगा भाग, 15 दूनी 30, 10 का जाएगा, 6 का जाएगा, लेकिन 30 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो 15 दिए 45, 10 का भाग नहीं जाएगा 45 में, 15 चौक 60, 4 10 का भी जाएगा, 10 छंग 60, 6 दाई 60 और 4 का भी जाएगा 15 भाग। तो एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, 60 मेरा एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम 60 मेरा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या लेनी है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी या न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, 1 लिख के 5 जीरो लगा दूं मैं, 1 लाख। कितनी होगी, सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की यही होगी। इसमें से अगर 1 अंक भी कम किया तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी। तो अब करना क्या है, यानी इन संख्याओं से मैं भाग दूं तो मुझे 2 शेष आना चाहिए। तो मैं एलसीएम का भाग देता हूं, एलसीएम से कटेगी तो इन संख्याओं से ऑलरेडी कटेगी, तो एलसीएम का मैं संख्या में भाग देता हूं। एलसीएम का भाग दिया, 60 का भाग दिया मैंने 100 में, तो 60 एकम 60, 100 में से 60 गया, 40 बचा, 1 जीरो उतार लिया, कितना हो गया, 400 हो गया। 400 में मैंने भाग दिया, 6 36, 40 में भाग दिया तो 6 बार जा रहा है, तो 6 का जीरो में किया 0, 6 36, कितना 360, फिर से 40 बचा। अब चौथा जीरो उतार लिया मैंने, तो फिर से 400 हो गया, तो फिर 6 बार जाएगा 360, फिर से 40 बचा, 5वां जीरो आ गया, फिर से 6 बार जाएगा 360, कितना शेष फल बचा, 40 शेष फल बचा। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज बताइए मुझे कि मुझे 60 का 40 में भाग देना है और पूरी तरह भाग देना है, तो मुझे 40 में कितना और जोड़ना पड़ेगा कि 60 का भाग पूरा चला जाए। कितना कम पड़ रहा है 40 में, जो 60 का अगर मैं भाग दूं तो मेरा भाग पूरा चला जाए, तो 40 में मैं कितना और जोड़ दूं, 20 जोड़ दूं।
अगर 40 में 20 जोड़ दूंगा तो 60 बन जाएगा और 60 का भाग 60 में एक बार चला जाएगा। समझ में आया? तो मैंने 60 में से 40 घटा के देख लिया, कितना और जोड़ना पड़ेगा मुझे? 20 जोड़ना पड़ेगा। कितना? 20 जोड़ना पड़ेगा। यानी इस संख्याओं में अगर 20 संख्या और अधिक होती, 20 नंबर मेरा और अधिक दिया होता तो मेरा 60 से भाग पूरा चला जाता, क्योंकि 20 की तो मुझे कमी पड़ी है, तो 20 मुझे और जोड़ना पड़ेगा। तो मैं कितना जोड़ूंगा? 20। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी से छोटी संख्या में, न्यूनतम संख्या में मैं 20 और जोड़ दूंगा। कितना जोड़ना है? 20 और जोड़ दूंगा। तो मेरी संख्या कौन सी निकल के आएगी? कौन सी आएगी? 1,22,000 संख्या आएगी। 1,20,000 आएगी। ठीक है, लेकिन अब संख्या में मुझे क्या दिया है? प्रत्येक संख्या में 2 शेष भी आना चाहिए। तो इस यहां तक तो मेरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन 2 शेष कब बचेगा? जब इसमें 2 और अधिक होगा। तो 2 और अधिक कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1,22,000 मेरी संख्या हो जाएगी। अब इसमें भाग दूंगा मैं 60 का, तो 60 का भाग जाएगा 1,20,000 तक। कहां तक जाएगा? 1,20,000 तक। तो 1,22,000 में से 1,20,000 जाएगा तो कितना बच जाएगा? शेष 2 शेष बच जाएगा। यानी अगर 60 से मेरा भाग जा रहा है तो इन संख्याओं से अपने आप भाग जाएगा। तो मेरी संख्या कौन सी आएगी? 1,22,000 आएगी। तो n बराबर मेरी संख्या आई 1,22,000। जो n बराबर क्या है? सबसे छोटी संख्या है 6 अंकों की, जो काय से विभाजित है? 4, 6, 10, 15 से विभाजित करने पर 2 शेष आएगा। तो इसके अंकों का मुझे योग देखना है। तो अंकों का योग करूंगा 1 + 0 + 0 + 2 + 2। तो कितना होगा? 2, 2, 4 और 1, 5। अंकों का योग क्या आ रहा है? 5। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन बचा है अपना। 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त मुझे 60 दिया गया है। 4 क्रमिक मतलब होता है क्रम के अनुसार चलने वाली, जिसमें एक का भी गैप नहीं आएगा। तो क्रम से चलेंगी संख्या। 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। यानी पहले की 2 संख्याएं होंगी, उन दोनों को जोड़ू तो चौथी संख्या के बराबर आएगी। तो चारों संख्याओं का योग कितना होगा? तो चारों को जोड़ने पर कितना आएगा? देखते हैं सॉल्व करके। तो 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग मुझे 60 दिया गया है। तो 4 क्रमिक संख्याओं का जो एलसीएम है वो मुझे दिया गया है 60। कितना है? 60। तो 60 एलसीएम कैसे आया? मैं फैक्टर करके देख लेता हूं कौन कौन सी संख्या आती है क्रम के अनुसार। तो मैं 60 की मैंने फैक्टर किए, 2 से काटा 30 बार, फिर 2 से काटा 15 बार, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटा, 3, 5, 15, 5 से काटा, 5 एकम 5। क्या फैक्टर आए मेरे? 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2, 2, 3, 5 आए हैं। मुझे 4 क्रम के अनुसार चलनी संख्या चाहिए। तो 2 है, 3 है, 5 है। क्या मिस हो रहा है मेरा? 4 मिस हो रहा है। तो 4 कैसे आएगा? 2 दूनी 4 आएगा। क्या आएगा? 2 दूनी 4। अब जो संख्या 4 से कटती है वो 2 से तो अपने आप कट जाएगी, क्योंकि 4 का एक गुणनखंड क्या है? 2 है। तो मैं यहाँ पर ऐसे गुणा करके नहीं लिखना है, ये मैंने 4 मान लिया है कि 4 से संख्या कट रही है, क्योंकि ये क्रम के अनुसार चाहिए मुझे संख्या, और गुणा करने पर मेरा 4 आ ही रहा है। तो मेरा 4 से भी तो 60 कटता है कि नहीं कटता? 4 से भी 60 कटता है मेरा। तो 4 से कटेगा 60 तो 2 से भी कटेगा। तो 4 को भी मैं लेके चलूंगा तो मेरी संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 है, 3 है, 5 है, और 2 दूनी 4 भी होगा। क्या होगा? 2 दूनी 4। तो मेरी संख्या हुई 2, 3, 4 और 5। कौन सी संख्या हुई? 2, 3, 4, 5। आप इनका एलसीएम निकाल के देखिए, 60 ही आएगा। एलसीएम क्या आएगा इनका भी? एलसीएम इनका 60 आएगा। देखिए मैं आपको निकाल के बताता हूं। 2, 3, 4, 5। 2 से मैंने भाग दिया, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 5 में नहीं जाएगा। फिर 2 से दिया, 3 में नहीं जाएगा भाग, 2 एकम 2, 5। 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। एलसीएम मेरा क्या है? 60। तो क्रम के अनुसार चलने वाली संख्याएं हैं 2, 3, 4, 5, जिनका एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। तो मेरी क्रमागत संख्याएं कौन सी हुई? 2, 3, 4, 5। और उसमें दिया गया है कि पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। तो चौथी संख्या कौन सी है? चौथी संख्या है मेरी 5। और 2 संख्याओं को मैं जोड़ूं, पहली 2 संख्याओं को जोड़ूं तो मेरा 5 आएगा। कौन सी संख्या के बराबर है? चौथी संख्या के बराबर है योग है। तो मेरी संख्या कौन सी होगी? 2, 3, 4, 5। तो इन सबको मैं अगर जोड़ूं तो योग क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो 2 + 3 + 4 + 5 कितना योग होगा? 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14। योगफल मेरा क्या आया? 14 मेरा योगफल है, आपका ऑप्शन बी।
तो चलिए स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ। मैंने आपको बेसिक टू हाई लेवल तक सारे क्वेश्चन कराए हैं। आप अगर इस वीडियो को, इस चैप्टर को पूरा देख लेते हैं सारे वीडियो को, तो आपका मैं वादा करता हूं आपका किसी भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं अटकेगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से लाइक करें एंड शेयर करें और जितना यूजफुल हो इसके लिए बताएं, और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। तो थैंक यू वेरी